देखिए, हम अमृता सीति ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं और इसका हमने प्रारंभ किया है। और प्रारंभ में टीकाकार का जो प्राक कथन है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। ये खंडान्वय है। ये जो प्राकृत में जो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ ये मंगलाचरण है, प्राक कथन, जिसे देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है हमारी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए। इसका अर्थ यहाँ दिया, देखिए। भूतार्थ वाचन शुद्ध आत्म तत्व ही जिनका प्रतिपाद्य है, मतलब शुद्ध आत्म तत्व ही जो बताना चाहते हैं, तथा विज्ञात जगत त्रयन तीनों लोकों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे अरहंत परमात्मा का। अरहंत परमात्मा कैसे हैं कि दो बातें, कि शुद्ध आत्म तत्व ही जिनका प्रतिपाद्य है, अर्थात शुद्ध आत्म तत्व ही जो बताना चाहते हैं, बताते हैं। और जो तीनों लोगों को, जिन्होंने तीनों लोगों को जान लिया है, अर्थात सर्वज्ञ हैं जो, ऐसे अरहंत परमात्मा का स्मरण करके, नेनेदा, स्मरण करके, चित ज्योति रूपम, चैतन्य ज्योति रूप, अमृता शीतीय, अमृता शीति नामक प्रस्तुत ग्रंथ की वृत्ति है, कन्नड़ भाषामयी टीका कर्नाट वृत्ति विरचि सुबे लिखता हूं। अब हिंदी हिंदी पढ़ता हूं बस, ठीक है। शुद्ध आत्म तत्व ही जिनका प्रतिपाद्य है, तथा तीनों लोगों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे अरहंत परमात्मा का स्मरण करके चैतन्य ज्योति रूप अमृता सीति नामक प्रस्तुत ग्रंथ की कन्नड़ भाषामयी टीका कर्नाट वृत्ति लिखता हूं। ऐसा टीकाकार ने ये प्राक कथन किया, प्रतिज्ञा वचन यहां पर प्रस्तुत किया, ठीक है। अमृता सीति के लिए क्या कहा है? चैतन्य ज्योति रूप, मतलब इसके अंदर जो 80 श्लोक हैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा को बतलाने वाले हैं। आत्मा की उपलब्धि कैसे हो वो विधि बतलाने वाले हैं। ऐसे बड़े गजब के ये श्लोक हैं, ठीक है। और देखिए, विशेष यहां पर हमें नाम भी मिलेगा। सिद्धांत चक्रवर्ती नए कीर्ति देव के शिष्य अध्यात्मी मुनि बालचंद्र। ये कन्नड़ भाषा में टीका किसने लिखी है? मुनि बालचंद्र ने, ठीक है। उनका नाम है मुनि बालचंद्र। और अध्यात्मी वो उपनाम लगाते हैं, अध्यात्मी। तो हम कह सकते हैं बालचंद अध्यात्मी, मुनि बालचंद अध्यात्मी इसके टीकाकार हैं, कन्नड़ टीका लिखने वाले, याद रखना है। आचार्य योगेंदु देव का ये ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में है। इसकी कन्नड़ भाषा में टीका है और उसे लिखा है मुनि बालचंद अध्यात्मी ने, ठीक है। तो मुनि बालचंद अध्यात्मी ने देवादिदेव अरहंत परमात्मा के पावन गुणस्तवन पूर्वक आचार्य योगेंदु देव विरचित अमृता सीति नामक ग्रंथ पर कन्नड़ भाषामयी टीका लिखने की प्रतिज्ञा प्रस्तुत छंद में की है। इसमें भूतार्थ पद शुद्धात्म तत्व का वाचक है तथा विज्ञात जगत्रय पद सर्वज्ञत्व का प्रतिपादक है, ठीक है। इस तरह ये टीकाकार द्वारा किया गया मंगलाचरण है। तो यह मंगलाचरण है, ठीक है ना। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ और विशेष व्याख्या कर दी है मंगलाचरण क्या है ना। अन्य ग्रंथों में अपन पढ़ ही चुके हैं। यहाँ मूल टीका से हम चल रहे हैं, मूल श्लोक और टीका, और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम विशेषार्थ पूरा पूरा भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये पेज नंबर 2 से ये ग्रंथ का पहला श्लोक, जिसको जो मंगलाचरण के रूप में है, वह यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर निधि जी क्या पूछना है? म्यूट करिए। भैया जी, इसमें शब्द सब ऐसे ही चलेंगे क्या?
ये जो ऐसे मंगलाचरण है, मंगलाचरण में जो वर्ड्स दे रखे ऐसे ही चलेंगे। ऐसे। मीन्स प्राकृत भाषा जब चल रही थी तो वो तो समझ में आ रही थी, अब ये शब्द समझ में नहीं आ रहे। तो कन्नड़ आपने सीखी है क्या पहले कभी? नहीं, यूं नहीं तो फिर आप सिर्फ हिंदी अनुवाद बताएंगे कि शब्द याद भी रखने हैं, ऐसे कुछ नहीं। देखो, एक ही श्लोक था जो कि कन्नड़ में था, अच्छा। वो टीकाकार का था, उसको अपन ने ठीक। समझ लिया। इसके बाद जो श्लोक आएंगे वो सभी संस्कृत में है, क्योंकि मूल ग्रंथ संस्कृत में है ये। तो संस्कृत तो आपको समझ में आएगी, और हाँ। संस्कृत शब्द तो आएंगे ना, उनका हाँ। हिंदी में अर्थ चलेगा। क्योंकि पहले संस्कृत श्लोक दिया हो है, यहाँ पर दिया ना ये सामने, ये संस्कृत में श्लोक दिया है, और उसके बाद नीचे टीका दी है जो कि कन्नड़ में है। तो हम सीधा हिंदी पर पहुंचेंगे नीचे। ये देखिए, यहाँ यहाँ इसके बाद हिंदी में लिखा है ना ये आनिका, यहाँ लिख रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे शुरू करेंगे, उत्थानिका, फिर खंडान्वय, और इस तरह से उसका फिर हिंदी अनुवाद। ये और लिखा है खंडान्वय, मतलब एक एक संस्कृत के एक एक शब्द का अर्थ किया है, फिर उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किया है, मतलब हिंदी में पूरा भाषा में अर्थ लिखा है, और भावार्थ है उसके बाद। जहां आवश्यकता होगी वहां विशेषार्थ ही पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो जो विशेषार्थ का सार होगा वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, इस तरह है हमारा ग्रंथ, आगे आगे चलेगा। तो ये देखिए पहला श्लोक। हम्म, उत्थानिका। श्री योगेंदु देव, ये तो उत्थानिका कन्नड़ में है। नीचे पहले उत्थानिका हिंदी में पढ़ेंगे, देखो नीचे, नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ अक्षर दिख रहा है, आ रखा है श्री योगेंदु देव भट्टारक भट्ट प्रभाकर भट्ट को समझाने के लिए अमृता सीति नामक ग्रंथ की रचना करते हुए उसके प्रारंभ में इष्ट देव अरहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो ये मंगलाचरण में किया हुआ है। अब हम संस्कृत का श्लोक ऊपर पढ़ेंगे जो बोल्ड किया हुआ है। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेकम ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतु भूतम यम शंकर यम शंकर सुगत शंकरम, बिंदी नहीं दिख रही है, यम शंकरम सुगतमीश मनीष माहू अरहंत मूर्जित महम, महम बिंदी है, अरहंत मूर्जित महम तमहम नमामि। अब पूरा पढ़ते हैं, दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा करें इसको, अब दिख रहा होगा, ये बोल्ड किया हुआ। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेकम ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतु भूतम यम शंकरं सुगतमीश मनीष माहु अर्हन्त मूर्जित महम तमहम नमामि। यहाँ अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है, और अरहंत परमात्मा की अनेक विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसका हम अर्थ कल करेंगे। श्लोक
आपने पढ़ना सीख लिया है, और भी आप पीडीएफ से या फिर आपके पास ग्रंथ उपलब्ध हो तो उससे आप पढ़ें, इसको याद भी करना है। अर्थ में कल आपको अक्षर शब्दशः यहाँ पर बताऊंगा, तो जिससे आपको और विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। ठीक है ना? तो आज हम यहीं विराम लेंगे, और इसके बाद हम अब समय अपना सुधार लेंगे। बराबर समय से शुरू करना चाहते हैं। आज पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने में और भी चीज़ों में थोड़ा समय खराब भी हुआ, ज़्यादा लग गया। तो हम जैसे मैसेज डालेंगे कि कक्षा प्रारंभ हो रही है, 5 मिनट का समय देंगे, तो फिर आप सभी जुड़ जाना और हम सब कक्षा प्रारंभ करेंगे। और भी जो आए नहीं हैं उनको भी आप कह दें कि नया ग्रंथ प्रारंभ हो गया है, और जिससे कि वो लोग भी इस अमृता सीति के रहस्य को प्राप्त कर सकें। हमने प्रारंभ में ही इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या विषय हैं सामान्य रूप से उस पर चर्चा की है, और अब फिर मंगलाचरण पर चर्चा प्रारंभ की है। तो आज ये समझ लीजिए ये ग्रंथ की भूमिका बन गई है, और उसके बाद अब हम क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, सरल है, आपको बहुत आनंद आएगा। कुछ लोग सोचते हैं सरल है तो हम ही पढ़ लेंगे, तो अच्छी बात है कि हम पढ़ लें, है ना? तो लेकिन हम जब बैठ के चर्चा करते हैं तो कुछ विशेष रहस्य भी निकलते हैं। कुछ हम आप पूछते हैं, कुछ हम बताते हैं, तो इस तरह से और गहराई आती है उसके ग्रंथ के अंदर की। तो इस तरह से हम चर्चा भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, और उसका प्रयोग भी निरंतर करेंगे, जिससे कि हम भी इस ग्रंथ के हार तक पहुंच पाएं और हम भी बस स्वानुभव जनित आनंद को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही मंगल भावना के साथ इस ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया है, और ये फलीभूत हो हम सबके, यही मेरी मंगल भावना है। और इस तरह हम ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। अब आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं, और कल इसके मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे। मंगला अभी जिनमाणी सुधी। जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मदरी श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत सेवरी समता प्रभाव वहावती रागादि कल्पितोड़िके माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोजी दृष्टि। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कारमन के माध्यम से परमेश्वर जी का स्मरण करें।